बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी देखिए, इस वक्त वतन अजीज़ की जो सूरत हाल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अवाम पाकिस्तान की मर्ज़ी कब चलेगी। अर्ज करने का मतलब ये है कि ऐसा लीडर कोई भी हो, किसी भी जमात का हो, कोई भी सियासी जमात हो, जिसे अवाम पसंद करते हैं उसके हाथ में गवर्नेंस देना पड़ेगी। बहुत हो गया कि हमने अपने अपने ताई कोशिश की कि अवाम को समझाना मुश्किल है, 300 बंदों को समझाना आसान है। ये समझाना और समझना अब बंद हो जाना चाहिए, इसलिए कि अवाम अपनी मर्जी से अगर अपनी पसंदीदा लीडरशिप को लाते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो खुद जिम्मेदार होंगे। हर शख्स अपने वतन से उतनी ही मोहब्बत करता है जितना कोई दूसरा करता है। किसी को ये कहना कि उसे पता नहीं है, वो ना समझ है, वो बेशऊर है या उसका शऊर इस हद तक काम नहीं करता, नहीं, ऐसा नहीं है। अवाम अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसी तरह उनका पसंदीदा लीडर जो भी कोई हो और उनकी पसंदीदा जमात भी अपने वतन से उतनी मोहब्बत करते हैं। हाँ, अगर किसी भी जमात या किसी भी जमात के लीडर ने कोई करप्शन की है, कोई इख्तियारात से तजावज़ किया है, तो उसके लिए मीडिया मौजूद है। मीडिया को आज़ाद होना चाहिए और वो भरपूर तरीके से ईमानदारी से अवाम की रहनुमाई करें और बताएं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। उस पर दूसरी अवाम की पसंदीदा जमात को भी ये हक हासिल है कि वो अपने दफा में अपनी बात करे, वो भी बताए कि क्योंकि मीडिया भी तो बाइस हो सकता है, कोई भी बाइस हो सकता है। अर्ज करने का मतलब यह है कि अवाम पाकिस्तान खुद ब खुद इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि क्या उनका पसंदीदा लीडर कोई करिस्मेटिक जो है वो प्रॉब्लम्स में तो नहीं सब कुछ कर रहा। यानी मेरा कहने का मतलब है कोई बहरूपिया टाइप तो नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये खुद समझ जाएंगे और अपने वोटों से ऐसे लीडर को लाएंगे जो मुहिब वतन हो और जो उनका ख्याल रखने वाला हो, जो गवर्नेंस में जिसकी प्रायोरिटी अवाम पाकिस्तान की वेलफेयर हो और वह हर वक्त वो इस तगोदो में रहे इस कि कौन सी पॉलिसी जो है वो मैं नाफिज करूं कि मेरे अवाम सुख का सांस ले रहे। पूरी दुनिया में ऐसा होता है और होता चला आ रहा है, तो अब पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। और कुछ हुआ हो ना हो, एक सियासी जमात के लीडर ने अवाम पाकिस्तान को कंप्रोमाइज से हटाकर तज्जिया करने की सलाहियत नवाज दी है। लोग परखना शुरू हो गए हैं। लोग आमतुन्नास जो है वो अफेयर्स, स्टेट अफेयर्स के अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं और वो परख रहे हैं चीज़ों को। वो देख रहे हैं कि कौन हमारा है और कौन महज बरूपिया बनकर हमें लूटने की कोशिश करता है। और हमसे देखें, गैर जमाती इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान ने बहुत मुसीबतें उठाई, पर्सनैलिटीज़ डोमिनेट कर गई थी। उन्होंने अपने अपने हलके बना लिए थे और फिर उन हलकों में उन्होंने अपनी इजारादारी बनाई। वो जिसको कहते हैं कि वो पता नहीं क्या उसका नाम भी कोई इन्होंने टर्मिनोलॉजी भी रखी हुई है।
कि जीतने वाली सीटें जो हैं वो खुद ही, अब उससे निकल के अवाम अपने मंशूर, अवाम अपने नज़रियात और इसकी तरफ एक सियासी लीडर उन्हें ले गया है। अब मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरफ बात भी करना शुरू कर दी। लग रहा है जैसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी टीम के साथ बाज़ाब्ता पसे पर्दा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। मुक़्तदर हलकों ने इस बात को महसूस भी कर लिया और महसूस किया भी जाना चाहिए। यही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और यही अवाम पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वो टर्म जो मैं बता रहा था वो इलेक्टेबल की, और मेरे जहन में अब आ गया, वो इलेक्टेबल की टर्म हमने एक घड़ी हुई है कि ये सब इलेक्टेबल, अब ज़रा इलेक्शन होने दें, ये सब अपनी अपनी जगह पे नज़रियात में जाके चेक हो जाएंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइए।